आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद अहम रक्षा सौदे की, जिसमें भारत ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए की हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। ये कदम न सिर्फ भारतीय रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि रणनीतिक रूप से पाकिस्तान और चीन को एक संदेश भी देता है। इस सौदे में तीनों सेनाओं यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए प्रमुख उपकरण शामिल हैं। नौसेना को मिलेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स और 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, जिससे समुद्री अभियानों और तट सुरक्षा की क्षमता बढ़ेगी। सेना को मिलेगा ट्रैक्ड नाग मिसाइल सिस्टम और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक खुफिया ELM सिस्टम, जो दुश्मन के ठिकानों व कमांड केंद्रों पर हमला करने की ताकत देगा। वायुसेना को मिलेगी लंबी दूरी लक्ष्यों को एक साथ भेजने वाली प्रणाली CLRTS-DS, जो आधुनिक युद्ध में गति और सटीकता का प्रतीक है। ये सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इन उपकरणों का निर्माण भारत में ही होगा, जिससे रक्षा उद्योग को भी बल मिलेगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से भारत अब न सिर्फ सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि मध्य पश्चिम एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका और प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया इस सौदे को लेकर चिंतित दिख रही है। कारण स्पष्ट है, भारत अब उन देशों के मुकाबले एक नया रणनीतिक समीकरण बना रहा है। विशेष रूप से समुद्र, थल और वायु तीनों मोर्चों पर भारत ने अपनी तैयारियों को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। अंत में कहेंगे, ये सौदा केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा नीति का परिचायक है। भारत अब चुनौतियों के सामने तन कर खड़ा है, चाहे सीमा हो, समुद्री गलियारा हो या युद्ध क्षेत्र की तैयारी। यानी भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, अपनी तकनीक स्वयं विकसित करेंगे और अपनी सीमाएं सुरक्षित रखेंगे। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।